क्लास 8 का टॉपिक पढ़ रहे हैं एनएनएमएस करके, जिसमें हम स्टार्टिंग में तो 8th क्लास की अभी बुक ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। चलो आ गई हमारी 8th क्लास की बुक। इसका चालू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। नाम से ही समझ रहा है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर पढ़ना है हमको और इरेशनल नंबर पढ़ रहा है फर्स्ट चैप्टर में। बट नंबर समझने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि डिजिट्स क्या होते हैं। और डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं कुछ सिंबल्स। क्या रहने वाले हैं? कुछ सिंबल्स। ये एग्जैक्टली कितने सिंबल्स है? एग्जैक्टली 10 सिंबल्स है, जिनका यूज़ होगा किसकी स्टडी के लिए? मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। ये वो 10 डिजिट है जिससे हम इनफाइनाइट नंबर तक के क्या कर सकते हैं, वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या आता है? सबसे स्टार्टिंग में तो आ जाएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब 1 और 0 को मिलाकर क्या बना सकता हूँ मैं? 10। या इससे क्या होता है, हमको पहले क्या था? एक डिजिट था। ये डिजिट से हम क्या बना सकते हैं? अप टू 9 तक के नंबर्स बना सकते हैं। बट जब मुझे 2 डिजिट की नंबर बनानी रहती है तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 डिजिट को मिक्स कर दूंगा, तब जाकर मेरे पास में क्या मिल जाएगा? 10। वैसे ही 11 कब मिलेगा? जब 1 और 1 2 नंबर्स का यूज़ करता हूँ तब मेरे को 11 बनेगा। अप टू इन्फिनिटी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। किस में रहते हैं? ग्रुप में। तो इन्होंने भी क्या कर लिए, ग्रुप फॉर्म कर लिए। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। इनके ग्रुप की स्टडी करने के लिए हमको बढ़ना पड़ेगा नंबर लाइन की तरफ। ये आ गई हमारे पास लाइन। अब क्या होता है, यहाँ पर जो सेंटर रहेगा वहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। 0 इज़ अ ओरिजिन। किसका ओरिजिन होता है? ये हमेशा नंबर्स का ओरिजिन 0 होता है। अगर इसके राइट साइड में जाओ, कौन से साइड में? राइट साइड में, तो वैल्यूज़ कैसे होते जाएंगी? पॉजिटिव में चली जाएंगी। किस में चली जाएंगी? पॉजिटिव की तरफ स्टेप बढ़ाएंगी। तो यहाँ पर क्या आता है? 1 आता है। सेम डिस्टेंस पर 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। ये अप टू ऐसे ही चलते रहते हैं, नंबर्स बढ़ते रहते हैं अप टू इन्फिनिटी तक के। इन्फिनिटी वो वैल्यू है जिसको अपन शो नहीं कर सकते, डिनोट नहीं कर सकते, या फिर हमको पता नहीं है। वैसे ही अगर इसके लेफ्ट साइड में जाओ, क्या कर रहा हूँ मैं? लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलते हैं? निगेटिव नंबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? निगेटिव नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि -1 -2 -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी मैं कितने साइड तक के जा सकता हूँ? अप टू इन्फिनिटी तक के जा सकता हूँ। बट ये इन्फिनिटी कैसे रहेंगी? माइनस इन्फिनिटी रहेंगी। समझ में आ रहा है? तो हरदम जो राइट साइड वाली वैल्यूज़ है वो किससे बड़े रहेंगे? लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से। मतलब जो 3 है वो हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, ये 3 है वो हमेशा बड़ा किससे रहेगा? -1 से। इस तरीके से हमको क्या करना है? स्टडी करना है। अब अगर वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही है और अप टू कहाँ पर जा रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की जा रही है। कहाँ तक की जा रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की। तब ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर का ग्रुप बोलेंगे। कौन से नंबर्स का ग्रुप बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स का। अगर इस नेचुरल नंबर में मैं ऐड कर दूँ 0 को, किसको ऐड कर रहा हूँ मैं? 0 को, तो वो नंबर का ग्रुप क्या कहलाएगा? होल नंबर का ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर का ग्रुप। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा नेचुरल नंबर का ग्रुप जिसमें 0 ऐड होता है, यानी जिसमें 0 है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ? होल नंबर कह सकता हूँ। अब ऐसे होल नंबर्स, क्या? ऐसे होल नंबर जिसमें निगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड है। क्या होती है? निगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटेजर्स। क्या कहते हैं? इंटेजर्स। तो ऐसे हमने कितने टाइप के ग्रुप पढ़े? 3 टाइप के। बट इसमें भी अदर ग्रुप्स है, जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होंगे और ऑड नंबर क्या होंगे? तो ऑड नंबर यानी वो नंबर जिसको 2 से डिवाइड नहीं जाता। क्या नहीं जाता? 2 से डिवाइड नहीं जाता। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलेंगे। वैसे ही जिसको 2 से डिवाइड जाता है, इसको क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड जा रहा है। जैसे 2 को 2 1 जा 2, तो 2 को डिवाइड जा रहा है। 12 को कैसे जा रहा है? 2 6 जा 12, तो 12 को डिवाइड जाता है। ऐसे नंबर जिसको 2 से डिवाइड जाता है उसको क्या कहेंगे हम? इवन नंबर्स कहेंगे। वैसे ही ऑड नंबर्स किसको कहेंगे? जैसे हो गया 1 को 2 से डिवाइड जाता है क्या? नहीं। वैसे ही 3 को जाता है क्या? नहीं। वैसे ही
5, 5 को 2 से डिवाइड जाता है क्या? नहीं, क्योंकि 1 कैरी बचता है। 5 को डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 1 को डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलेंगे। 5 टाइप देखिए, कौन सा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद में इंटीजर्स, और ये इवन नंबर और ऑड नंबर। 5 टाइप हो गए। अब देखो छठवें टाइप में क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स किस में आएंगे? रैशनल नंबर्स में आएंगे। किस में आएंगे? रैशनल नंबर्स में। बट कुछ नंबर्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं, उसे ही हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। बट रैशनल नंबर्स में कब और कौन से डिजिट्स आएंगे ये देखते हैं। ये जो 0 to 1 है उसके बीच में हम इनफाइनाइट तक के नंबर्स ला सकते हैं। कैसे? इसी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पर जाकर एंड हो रहा है। जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ से यहाँ तक का, वो कैसा हो गया? 1/3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया, उसको क्या लिखा? 2/3। और ये हो गया तीसरा हिस्सा 3/3। 3/3 को ही मैं कट करूँ तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 1, तो ये कितना हुआ? 1/1, यानी क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आ गया 1। अब क्या होता है? ये जो 1/3, 2/3 ये जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं पूरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ फ्रैक्शन वगैरह। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं। और ये जो फ्रैक्शंस है वो किसके फॉर्म में लिखते हैं? a/b के फॉर्म में। ये a एक नंबर होगा और एक b जो है वो दूसरा नंबर होगा। जैसे 1/1 भी हो सकता है और ये 1/2 भी हो सकता है। तो ये भी फ्रैक्शन कहलाएगा, ये भी फ्रैक्शन कहलाएगा। बस ये हो सकते हैं क्या? नहीं। 1200, 3, 4, 5 ऐसी एक वैल्यू रहेंगी, डिवाइडेड बाय उसमें भी कुछ वैल्यू रहेंगी, 6, 5, 9, 2। ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम? ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहेंगे। ऐसे सारे डिजिट जिस नंबर लाइन पर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। और एक चीज़, जो a/b ये फ्रैक्शन है, इसमें का ये जो b है यानी कि डिनोमिनेटर है, वो हमेशा कभी भी 0 नहीं रहेगा। 0 को छोड़कर कोई भी दुनिया की कोई भी वैल्यू रह सकती है, बस क्या नहीं रहेगा? 0 नहीं रहेगा। और एक चीज़ क्या होता है? इसकी कुछ वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वैल्यू। जैसे एक इसकी जब मैंने इसको डिवाइड किया, किससे? a यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा b। ठीक है, a यहाँ पर रखा और b यहाँ पर रखा और वैल्यू निकाला, तो मेरे पास क्या आई? 1.2345 ऐसी आई वैल्यू। तो ये क्या कर रही है? वैल्यू बढ़ते जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। तो ऐसे वैल्यूज़ को मैं क्या कहूँगा? इरेशनल नंबर कहूँगा, जिसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता। बहुत से वैल्यूज़ को हम स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? जैसे 7 को 3 से डिवाइड करो, इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3 और यहाँ पर लिख दूंगा 7। 3 2 कितना होता है? 6 होता है। माइनस करूँगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 3 2 कितना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर पॉइंट कर दूंगा और यहाँ पर मैं 0 रख दूंगा। 3 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 होता है तो यहाँ पर लिख दूंगा 9। अगेन क्या बचा मेरे पास में? 1। तो ये यहाँ पर क्या होती जाएंगी? 3 3 जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। ऐसे वक्त में हम क्या रखते हैं? ये जो 3 है उसके ऊपर में पॉइंट रखते हैं और इसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर्स को स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और जो नंबर्स को हम स्टॉप नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू ऐसे इरेगुलर आती है, जैसे 1 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 7, जैसे कि है 22 डिवाइडेड बाय 7। 22 डिवाइडेड बाय 7 ऐसी वैल्यू है जिसको हम अगर डिवाइड किए तो ये क्या करती है? इरेगुलर फॉर्मेट में आगे ही बढ़ती जाती है। तो ये क्या होता है? इरेशनल नंबर करके कहलाता है। अगर पूरा बेसिक समझा तो बोलो चैप्टर नंबर 1 का पूरा बेसिक समझ गया। और जो क्लास कर रहा है प्लीज़ अपना नाम लिखना मत भूलना। अपना नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट करिए कि अपना बेसिक पूरा जितने को लोगों को समझा है, पूरा बेसिक समझ गया करके कमेंट करिए। और क्या करना है? लाइक करना है वीडियो को अगर समझ रहा है तो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी सिंपल है, उसको देखते हैं। प्रॉब्लम सेट नंबर 1.1 का पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम। हमको क्या करना है? ड्रॉ करना है लाइन और उस पर डिनोट करना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, कि बहुत से लोगों ने बोले कि एक लाइन जो है उसका ये जो डिजिट है, ये
यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसके पार्ट कर देंगे। कितने पार्ट करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। क्या करते हैं, 2 पार्ट करते हैं। कैसे, ऐसी लाइन लिख देंगे और ओरिजिन कहाँ से रहेगा, 0 से रहेगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2, फिर वहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3/2, ऐसे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख आएगा 2/2। ऐसे भी कर सकते हो आप। और एक डिफरेंट मेथड है, कैसे, तो आपको क्या करना है, सिंपली 2/3 करना है। यहाँ पर लिखा है ना 2/3/2, तो मैंने लिख दिया 3/2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 1 जा 2 लिखना है। यहाँ पर कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पर दे देना पॉइंट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। 2 5 जा कितना होता है 10, कितना हुआ 10। तो हमारे पास में आंसर कितना आया, 1.5 आ गया। तो हमको क्या करना है, नंबर लाइन पर, यहाँ पर ऐसी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर स्टार्ट होगा 1, यहाँ पर स्टार्ट होगा 2। ऐसे बढ़ते बढ़ते नंबर लाइन चली जाएंगी इन्फिनिटी तक के। बट आपको इन्फिनिटी तक की ले जानी है क्या, नहीं, अप टू 10 वैल्यूज़ तक के आपके पूरे पॉइंट कवर हो जाएंगे। यहाँ पर 1.5 मुझे कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 1.5 का मतलब ही क्या होता है, 1.5 होता है। तो 1.5, 1 और 5वीं लाइन पर क्या दिखेगा मेरे को, ये 1.5 दिखेगा। और वहाँ पर हमको क्या शो कर देना है, 3/2 शो करना है। इसी तरीके से आप प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 और इसके ये 2 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम क्या बोलता है, ये पॉइंट क्या शो करता है, ये वाला पॉइंट क्या शो करता है और ये वाला पॉइंट क्या शो करता है, वो बता रहा है। तो ये क्या है, पहले इसमें बोल रहा है बी पॉइंट क्या शो करता है। तो ये दिख रहा है मुझे बी पॉइंट। क्या कर लेना, पहले 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स है, कितने पार्ट में उसने डिवाइड किया है, वो देख लेना। देखो, ये हो गया पार्ट नंबर 1, ये हो गया पार्ट नंबर 2, ये हो गया पार्ट नंबर 3 और ये हो गया पार्ट नंबर 4। ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है उसने, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। अब क्या देखूंगा, ये जो बी पॉइंट है वो कितने नंबर पर है। ये यहाँ तक के क्या आ गया था, 4 आ गया था। 4 पार्ट हो गए थे, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो कितने पार्ट में आ रहा है, 10 पार्ट में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10/4। कितना होता है, 10/4। अब क्या होता है, यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो आप। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है। तो 2 2 जा कितना होता है 4 और 2 5 जा कितना होता है 10। तो 5/2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 5/2। अब 2 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता, इसलिए मैं क्या करूँगा, फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सेकेंड प्रॉब्लम, 1 + 3/4। इसका मतलब क्या होता है, 1 + 3/4। इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, 1/1 हमेशा वैल्यूज़ क्या रहती है, वैल्यूज़ के डिवाइड में क्या रहता है, 1 रहता है। तो 1 लिख दिया, प्लस क्या करेंगे 3/4। इसके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 + 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होता है, 4 होता है। अब क्या होता है, 4 हुआ तो यहाँ पर क्या ऊपर में क्या आ जाएगा, 4 + 3 7/4। इसको हम, ये कौन सा नंबर है, 7 है। तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे और कितवे नंबर का पॉइंट, 7th नंबर का पॉइंट। तो 7th नंबर का पॉइंट कौन सा है, वो हमको लिख देना है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 3rd नंबर में क्या पूछ रहा है, 5/2 जो है वो डी है या नहीं, आप लिख सकते हो। 5/2 मतलब क्या होता है, 2.5 और 2.5 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो डी है या नहीं, स्टेट वेदर यानी क्या करना है या नहीं, वो पूछ रहा है, आपको बता देना है। चलो 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, आपको इसका डिवाइड तो करते आता है, 17 इधर रहेगा और ये 20 इधर रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। अब क्या होता है, 20 और 17, तो 20 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 17 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0, तो 17 यहाँ पर आ जाएगा 17 और यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया गलत हमारा। देखो, पहले ही माइनस और प्लस की तो चिंता करना नहीं। ठीक है, पहले क्या करना, हमको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कितना है, -17 / 20। तो यहाँ पर 17 लिख देना और यहाँ पर क्या लिख देना, 20 लिख दिए। तो 20 जो है वो 17 से छोटा है, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, 17 से बड़ा है ये 20। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, 0 से
जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर में क्या लिखेंगे 0, नीचे में क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब क्योंकि मैं यहाँ पर 0 बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख दूंगा पॉइंट लिख दूंगा। पॉइंट लिखा, अब क्या हुआ 20 है यहाँ पर और 170 कितने से डिवाइड जाएगा, यहाँ पर जा रहा है, मुझे पता है कि 8 से डिवाइड जाता है, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा 160। अगेन मेरे पास में कितनी वैल्यू बचती है, यहाँ पर बच रहा है 1 और यहाँ पर बच रहा है 0। अगेन नहीं जा रहा तो पॉइंट तो रख दिया, इसलिए यहाँ का 0 में क्या ला सकता हूँ, नीचे ला दिया। यहाँ पर 100 है तो 25 का कितना होता है 100 होता है, तो 0.85 ऐसे वैल्यू निकालना है। और अगर एक बार माइनस है तो इसके सामने क्या लिख देना है, माइनस लिख देना है। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब ये वाली वैल्यू जैसे निकाले वैसे ही क्या निकालना है, -13/20 करना है। और अगर वो वैल्यू इस वैल्यू के राइट साइड में आती है नंबर लाइन पर, तो क्या होती है, वो जो दूसरी वैल्यू है वो क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी। और दूसरी वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में आ रही है नंबर लाइन पर, तो वो वैल्यू कैसे हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया इतना। छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू, ये हो गई लेस और ये हो गई बिग वैल्यू। समझ में आया। 2.2 2.3 की तरफ चलो। हम 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, 1.3। 1.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं कि 9/37। तो 37 क्या है, बड़ी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 37 इधर लिख देंगे, बड़ी है इसलिए, नहीं वो डिनोमिनेटर में है इसलिए लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है 9 है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिट जा सिम सिम। ओके, मिट गया। ठीक है, इसके तरफ ध्यान नहीं देना। अब देखो यहाँ पर 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 37 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 37 छोटा है इससे 9 से, इसलिए 0 लग गया। और यहाँ पर किससे डिवाइड जाएगा, 0 से। यहाँ पर कितना बचता है, 9 बच रहा है, 9 बच गया। अब क्या लगेंगे अपन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ 0, तो 37 × 2 कितना होता है 74। कितना होता है 74। जब मैं माइनस करूँगा मेरे पास में वैल्यू कितनी बचेंगी 16। अगेन मैं डिवाइड करूँ तो ऐसे ये जो डेसिमल फॉर्म है उसमें हमको क्या करना है, वैल्यू लानी है। यानी इसमें क्या होगा, बहुत सी वैल्यूज़ में क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा बीच में, हमको क्या करना है, डिवाइड करना है बस। सिंपली 1.3 सॉल्व हो गई। अभी 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। किसके तरफ, 1.4, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और उसमें हमको इरेशनल नंबर पर फोकस करना है। 1.4 में टोटल यूज़ किया गया है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एक ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल पर क्या होती है, ये इसको अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है और इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। वैसे ही इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहता है, किसका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये अदर टू साइड्स, यानी कि ये जो साइड है फर्स्ट नंबर की साइड उसका स्क्वायर, प्लस अगेन ये जो एडजेसेंट साइड है सेकेंड नंबर की उसका स्क्वायर, इनका दोनों का प्लस का स्क्वायर रहता है। समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका यूज़ किया गया है और क्या किया गया है, सॉल्व की गई है पूरी एक्सरसाइज नंबर 4। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखो एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट को फाइंड करेंगे। अब ये 1 से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी ये जो है इसकी कितनी है विड्थ, 1 हो गई, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ पर कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर हो गई। इसको भी 1 कह सकता हूँ, इसको भी 1 कह सकता हूँ। अब यहाँ से क्या हो गई, इसको हाइपोटेनियस कह सकता हूँ। ये जो हाइपोटेनियस होंगी वो क्या होंगी, 1 और 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बट ये किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हाइपोटेनियस रहेंगी उसका स्क्वायर। बट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम अगर निकालते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी मिलती है, √2। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रहता, √2 में रहता और उसका स्क्वायर रहता, तो ये स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, √2। अब क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ूंगा मैं एक चाप और क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो वैल्यू मिलेंगी ये लाइन पर मेरे को कितनी मिल जाएंगी, √2 मिल जाएंगी। मिल गई √2। अब क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो 2 है वहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता था मैं। अब ये जैसे यहाँ पर किए वैसे ही यहाँ पर करना है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, नीचे में रहेगा 2 रहेगा नीचे में, यहाँ पर कितना रहेगा 2, कितना रहता है 2 और 2 कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना
4 और 4 का स्क्वायर कितना 4 होता है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएंगी, ये रूट ऑफ 8 मिल जाएगा। कितना मिलता है, रूट ऑफ 8। और रूट ऑफ 8 कहाँ पर मिलेगा, कहीं यहाँ से अपन क्या करेंगे, पकड़ेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 8 इतने में मिलेगा। क्या मिलेगा, रूट ऑफ 8। वैसे ही हमको रूट ऑफ 7 कब मिलेगा वो हमको पूछा गया है। अब क्या करना, ये रूट ऑफ 2 जो है उसको बढ़ाना। अपने को रूट ऑफ 3 चाहिए। क्या चाहिए, रूट ऑफ 3। उसके लिए अपन ट्राई कर रहे हैं। तो रूट ऑफ 2 को बढ़ाना और यहाँ पर कहाँ पर ड्रॉ करना, ये ऐसी लाइन, सीधी लाइन। तो ये मिल जाएंगी अपने को 1। ये जो लाइन है वो मिल जाएंगी 1। और ये कितना रहेगा कि इसकी लंबाई कितनी रहेंगी, रूट ऑफ 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है रूट ऑफ 1। रूट ऑफ 1 प्लस कितना, रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ये रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रहता है पहले, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना 1 और प्लस ये रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना 2, ये कितना होता है 3। और ये 3 होने के बाद में ये किसका स्क्वायर रहता है, AC का स्क्वायर। बट अपने को AC का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, अपने को चाहिए AC चाहिए, यानी कि हाइपोटेनियस चाहिए। तो ये हाइपोटेनियस जो रहती है वो रहेंगी रूट ऑफ 3। तो ये रूट ऑफ 3 कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 0 से ऐसा चाप लेंगे और यहाँ पर ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे तो अपने को रूट ऑफ 3 यहाँ पर मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये रूट ऑफ 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये निकाले परपेंडिकुलर रूट 3 से, ठीक है, निकाले। और यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। और ये अपनी हाइपोटेनस कहाँ तक की जाएंगी, यहाँ तक के। अब ये जो हाइपोटेनस है ये क्या होता है, रूट 3। रूट 3 का स्क्वायर कितना, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। और ये रूट 2 का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 4। ये रूट ऑफ 4 हो गया और रूट ऑफ 3। तो इसका रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना 3 होता है, 3 हुआ। और रूट ऑफ 4 का मतलब कितना 4 हुआ, कितना होता है 4 होता है। क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इसलिए मैं क्या कर दूंगा, इसका रूट और इसका रूट निकाल दूंगा। तो इसका रूट और इसका रूट निकाला तो 4 + 3 किसका क्या बन जा रहा है, 7 बन जा रहा है। बट अपने को क्या चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं चाहिए स्क्वायर। तो अपने को किस में रखना पड़ेगा, उसको रूट में रखना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस मतलब क्या हो गया, रूट हो गया किसका, रूट 7 मिल गया अपने को। अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर अपने को जो कंपास है वो पकड़ना है और कुछ ऐसी ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन मिलेंगी हमको, ये कितनी रहेंगी, रूट ऑफ 7 की लाइन रहने वाली है। बहुत ज़्यादा ये हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, बट आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान हो जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अपन क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर का भी ऐसा ही वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आई नो क्लास बहुत लंबी चली गई, बट ये आपके फ़ायदे के लिए थी। और इसी तरीके से अगर क्लास चाहिए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट में बताना है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। क्योंकि यहाँ पर तो फ्री क्लास चालू है और आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमको। और हम क्या करने वाले हैं, जो NMMS का जो पूरा कोर्स है और 8वीं का जो कोर्स है वो पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए बने रहना है और अपने साथ ही जो भी स्कूल के दोस्त है, जो भी आपके फ्रेंड है जो कि 8th क्लास में है, उसको सभी को शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं कल और इसी टाइम पर, ठीक है, धन्यवाद।